नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देवागमनभूयान चामरादिविभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। देवागम स्तोत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। बड़ी ही मंगलकारी चर्चा है ये। इस चर्चा को हम थोड़ी सी गति प्रदान करें उससे पहले हमने 1 से 8 जो अपने श्लोक हैं उन सब की चर्चा बहुत विस्तार में अच्छे से कर ली है। आज का विषय हम 9 से 16 जो नंबर के श्लोक हैं उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले समंत भद्राचार्य का थोड़ा सा परिचय अपन पुराने पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। इनका जो यंग एज में नाम था वो क्या नाम था? उनका नाम था शांति वर्मा। रश्मि जी मैं कुछ भी गड़बड़ करूं ना तो आप बता देना। नहीं शांति याद नहीं मुझे अब। शांति वर्मा उनके यंग एज का नाम था। धीरे धीरे करके जब उनके राज अवस्था मतलब वो राजकुंवर थे, उसके बाद में जब उन्होंने राजकुंवर पद त्याग दिया तो वो एक बहुत बड़े समझ लीजिए मुनिराज बने और फिर उन्हें राज पदवी मिली और इसके बाद में समझ लीजिए फिर तो दुनिया ही बदल गई। जैनों की दुनिया में समझ लीजिए पहले जो शास्त्र लिखे जाते थे वो सामान्यतया हमारे आगम की सुरक्षा की दृष्टि से लिखे जाते थे। जैसे जो भी काम षटखंडागम में हुआ, जो काम समय सार में हुआ, जो काम तत्वार्थ सूत्र में हुआ, ये सब कुछ तो अपने विचारधाराओं को सुरक्षित रखने से बना। देखिए 3 ग्रंथ हैं। पहला हुआ षटखंडागम। षटखंडागम ऐसा ग्रंथ है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ है। अरे क्या यार ऐसे छींकना चाहिए क्या? मास्क लगा अच्छा नहीं ओके सबसे पहले जो षटखंडागम लिखा गया था वो तो सुरक्षा करने की दृष्टि से लिखा गया था, तत्व की सुरक्षा होनी चाहिए। फिर इसके बाद में उस तत्व के संबंध में लोगों को इतना ज्यादा ज्ञान प्रधान जीवन शैली उन्होंने समझ ली, कर्म प्रधान उनका जीवन हो गया। तो समझ लीजिए कुंदकुंदाचार्य ने ये बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने इस तरीके से इस पूरे के पूरे जिनागम को मतलब बताने की कोशिश की कि इसमें आप मोक्ष मार्ग प्रधान शैली समझिए। आप निश्चय से जो आत्मा की प्रधानता को छोड़ करके आपने ये सारा ज्ञान अर्जन कर लिया तो आपको फायदा क्या हुआ? आपका भावलिंग तो चला गया, आपने ये सारा का सारा ज्ञान सुरक्षित रख लिया। तो उस दृष्टि से उन्होंने अपने ही अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो डिस्प्यूट्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने समझ लीजिए ऐसे ग्रंथों की रचना की कि जिन ग्रंथों में अपन को वास्तविक मोक्ष मार्ग देखने को मिले। और फिर ऐसा हुआ कि अन्य सभी लोगों ने, जैसे नैयायिक दर्शन ने नैयायिक सूत्र बना दिया, मीमांसक दर्शन ने मीमांसा सूत्र बना दिया, वैशेषिक दर्शन ने वैशेषिक सूत्र बना दिया। तो अब हमको भी अपनी बात दर्शन की दुनिया में रखने के लिए हमें भी ऐसे एक ग्रंथ की आवश्यकता थी। तो वो ग्रंथ क्या लिखा गया? उसका नाम था तत्वार्थ सूत्र। इस तरीके से ये पूरा इतिहास है। तो ये तो समझ लीजिए सारा अपनी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो जो लोगों ने हम पर हाउल किया, जो जो हम पर पत्थर फेंके गए, जो जो हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया, उसका निराकरण करने के लिए सबसे पहले यदि किसी आचार्य ने बहुत बड़ा काम किया तो वो समंत भद्राचार्य थे। इसके लिए उनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, इसलिए ताकि उन्होंने अपनी बात कैसे सशक्त तरीके से सबके सामने रखना चाहिए वो उन्होंने हमें सिखाया है। और ये बात बहुत रेयरली आपको ऐसे लोगों में मिलती है कि जो खुद बिल्कुल निश्चल वृत्ति के होते हुए आपके सामने ऐसी बातें रखें जिनसे कि आप अपनी श्रद्धा को वास्तविक स्वरूप दे सको।
जिन लोगों को श्रद्धा कर्मों के आधार पर भगवान की हो रही है तो उन्होंने कहा भगवान तो वीतरागी है। जिनको भगवान की श्रद्धा उनके ज्ञान से हो रही है तो उन्होंने कहा भैया हमारे भगवान कैसे हैं, वीतरागी हैं। कि लोगों को इसलिए महिमा हो रही है कि ये हमें बहुत उपदेश देते हैं, हमारे कल्याण की बात कहते हैं, जो ये कहते हैं वो सच होता है। फिर उन्होंने कहा नहीं, वास्तविक में इनकी महिमा वीतरागता वाली है। तो ये सारा का सारा जो रूप है वो हमारे सामने खूब पवित्र भावनाओं के साथ रखा गया, जिसे हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और जो उन्होंने ऐसे खंडन मंडन वाला ग्रंथ लिखा वो था आप्त मीमांसा। इस आप्त मीमांसा का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र। इस देवागम स्तोत्र को हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो एजेंडा है वो बेसिकली श्लोक क्रमांक 9 से श्लोक क्रमांक 16 तक की कारिकाओं को देखना है। तो पहले तो मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आज अपन सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ से वो श्लोक पढ़ता हूं और फिर उसका सामान्य अर्थ आपको बताता हूं, और फिर आपको कहीं ऐसा लगे कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया या कोई वर्ड समझ में नहीं आया या जो भी है उस पर अपन दोबारा से बात कर लेंगे, ठीक है? तो समंत भद्राचार्य द्वारा तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण पर जो ये प्रथम दार्शनिक पद्य रचना लिखी गई है वो है आप्त मीमांसा। इसका ये जो श्लोक है, समझ लीजिए इसके बाद आने वाले दो और श्लोक मतलब 9, 10, 11, ये 3 श्लोक हम चार अभाव नाम के पाठ में पहले से ही पढ़ाए हैं। भावैकान्ते पदार्थानां भावानामापहन्नवात् सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम्। शब्द सरल है इसमें। भाव एकांते मतलब जो सिर्फ भाव एकांत को स्वीकार करता है। भाव एकांत मतलब देखो विशुद्धि जी यहाँ बैठी हैं, रश्मि जी यहाँ बैठी हैं, संयम यहाँ बैठा हुआ है, तो जो सामने है वो ही सत्य है, भाव एकांत। पदार्थानाम, पदार्थानाम मतलब पदार्थों का, अभान अभावानाम, अभाव अपहनवात मतलब पदार्थों में एक अभाव नाम का भी गुण होता है, उसको वो स्वीकार नहीं करता है। तो जो सिर्फ भाव एकांत को स्वीकार करता है और पदार्थों के अभाव एकांत को मतलब अभाव के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो उसके साथ सबसे पहली प्रॉब्लम है सर्वात्मकम अनाद्यंतम अस्वरूपम अतावकम। सबसे पहला सर्वात्मकम। सर्वात्मकम मतलब सब कुछ सर्वात्मक हो जाएगा। यदि आप सिर्फ भाव भाव को स्वीकार करोगे तो जो जो आपके सामने है वो सब कुछ हो जाएगा। फिर अनादि की सिद्धि नहीं होगी, अनंत की सिद्धि नहीं होगी, और इन सब की सिद्धि नहीं होगी तो अलग अलग जीव इस दुनिया में होते हैं, अलग अलग द्रव्य इस दुनिया में होते हैं, इसकी सिद्धि नहीं होगी। और फिर किसकी सिद्धि नहीं होगी? किसी भी प्रकार से वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए आपको अभाव नाम का धर्म भी स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं, पदार्थानाम पदार्थों के भावैकांते मतलब भाव एकांत को मानने पर अभावानाम प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव का अपहनवाद नहीं मानना, लोप हो जाने से अनाद्यंतम द्रव्य अनादि अनंत सर्वात्मक और अस्वरूपम अर्थात स्वरूप रहित हो जाते हैं। तो आपका अभिमत नहीं है, ये आपका अभिमत नहीं है, ऐसी आपकी मान्यता नहीं है। आपकी मान्यता क्या है वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। यहाँ सीधे सीधे शब्दों में क्या कहा जा रहा है कि हे जिनेन्द्र देव, आपके द्वारा जो अनेकांत वस्तु स्वरूप बताया गया है उसमें जो जीव सिर्फ सद्भाव को स्वीकार करते हैं वे चार प्रकार के अभाव का लोप करते हैं, और इन चार प्रकार के अभावों के कारण क्रमशः जो वस्तु है वो अनादि की सिद्ध नहीं हो पाती, वह अनंत की सिद्ध नहीं हो पाती है, वो मतलब अनादि की सिद्धि नहीं हो पाती है उसके कारण, क्योंकि हमने सिर्फ सद्भाव को माना है। हम अनंत की सिद्धि नहीं कर पाते हैं, सर्वात्मकता की सिद्धि इसके माध्यम से नहीं हो पाती है, और इसी के माध्यम से हम कोई भी निश्चित स्वरूप को प्राप्त
नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की बात इसमें हुई। तो इसमें ये जो परिभाषाएं हैं आपको पहले से पता है। प्राग भाव किसे कहते हैं? कोई बताएगा प्राग भाव किसे कहते हैं? वैसे आपको सबको पता ही है। कोई और उदाहरण देकर के बताइए। विशुद्धि जी बता रही है क्या? बोलिए, कोई भी उदाहरण दीजिए। हाँ, भैया ये प्राग भाव का उदाहरण देना है ना? हाँ, ये दूध वाला तो क्या दूसरा बताना है? अरे किचन से आने वाली बर्तन की आवाज में आपका अभी नहीं बोलना, इसको कहते हैं अभाव, प्राग अभाव कहते हैं। कोई नहीं, निखिली जी देखिए प्रध्वंसा भाव का उदाहरण बता रही है, देखो। अनम्यूट प्लीज। जवानी का बुढ़ापे में अभाव। जय हो आपकी, क्या मतलब बिल्कुल जवानी का बुढ़ापे में आता, हद नहीं होती है, बट एग्जाम्पल इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। चलिए अगला, अन्योन्या भाव का उदाहरण रश्मि जी बता रही हैं, इसके अलावा जो लिखा हुआ है। अन्योन्या भाव का उदाहरण, अरे आपका मुझ में, मुझका मेरा आप में। हाँ हाँ हाँ, चीनी में खटास का अभाव, इस तरह का कुछ है भैया जी। चीनी में खटास का अभाव, ये तो अतत भाव में चली गई आप। नहीं, अन्योन्या भाव की नहीं, नो। आपको दो चीजों का प्रेजेंट देखना है, दो डिफरेंट चीजों का प्रेजेंट। यही चीज भैया जी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। जैसे शक्कर का दूध में अभाव, आप ऐसा तो कह सकते हो, लेकिन शक्कर है और उसका गुण है, मतलब शक्कर का गुण मिठास, तो शक्कर का जो मिठास है उसके अभाव की बात नहीं हो रही है, बात इसके अभाव की। शक्कर का दूध में अभाव, शक्कर का नमक में अभाव, दोनों सिमिलर दिखती है ना, तो बताने के लिए कि दोनों में डिफरेंस है। जैसे नींबू का संतरे में अभाव, संतरे का ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए। और फिर अत्यंता भाव, अत्यंता भाव का मतलब सिर्फ वर्तमान नहीं, तीनों कालों में जो दो बिल्कुल भिन्न भिन्न द्रव्य हैं उनके बीच में अभाव को स्वीकार करना, तो उस दृष्टि से हम उनका अभाव भी स्वीकार कर लेते हैं। अब ये जो घड़ा, कपड़ा, इन सब के उदाहरणों में क्या बात है, तो भैया ये पुद्गल द्रव्य के संयोग से बनी अवस्थाएं हैं, इनका यदि संयोग वियोग हो जाएगा तो वो पुद्गल भी कभी किसी और रूप परिणमित हो जाएंगे। मतलब जो कपड़ा था वो घड़ा बन जाएगा, जो घड़ा था वो कपड़ा बन जाएगा, वो शक्कर बन जाएगा, ये इनमें ये चेंज होता रहता है। तो वो चेंज होते रहने के कारण समझ लीजिए हम उसके भाव तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस कारण से वो अन्योन्या भाव में वर्तमान में भी जो भेद नजर आ रहा है वो कभी अभेद भी हो सकता है, उस दृष्टि से हम अन्योन्या भाव कहते हैं। अत्यंता भाव तो सीधे सीधे दो द्रव्यों में हमने स्वीकार किया है। चलिए, कार्य द्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निह्नवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेनन्ततां व्रजेत्। जो कार्य द्रव्य है वो अनादि हो जाएगा, ये प्राग भाव का अभाव मानने वालों के कारण ऐसा होगा। और प्रध्वंसा भाव का अभाव मानने से क्या होगा? धर्मस्य प्रच्यवे अनंतताम व्रजेत, धर्म का जो भविष्य काल है उसकी अनंतता का नाश हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, कार्य द्रव्य अर्थात वर्तमान में जो द्रव्य है उसको कार्य द्रव्य कहते हैं। कार्य रूप द्रव्य प्राग अभाव नामक धर्म का निह्नवे लोप करने पर अनादि हो जाएगा। यदि आप अभाव नहीं मानोगे वर्तमान का भूतकाल में, तो वो जो वस्तु है वो अनादि की हो जाएगी। और प्रध्वंसा नामक धर्म का त्याग करने पर अनंतता को प्राप्त हो जाएगी, अर्थात प्रध्वंसा भाव का यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो वो अनंत हो जाएगी। फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये बेसिकली वस्तु क्या थी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा होता है ना कि हम या तो अपने भूतकाल के बारे में रोते रहते हैं या हम अपने भविष्य काल की याद करते करते रोते रहते हैं, लेकिन आज को खो देते हैं। बिल्कुल वैसी ही बात है, यदि मैं सिर्फ भूतकाल से रो रहा हूं तो मैंने आज को छोड़ करके भूतकाल को अपना मान लिया है, मैंने भूतकाल को ही वर्तमान मान लिया है। तो भूतकाल वर्तमान हो गया, मतलब
अनादि का हो गया मैं। ऐसे ही यदि मैं आशा में जी रहा हूं, भविष्य काल में जी रहा हूं, तो मैंने आशा में जीने के कारण अपने आज को खो दिया, और आज को खो दिया तो मैं क्या हो गया, तो मैं अनंत हो गया, लेकिन आज नहीं हो पाया। इस तरीके से ये दोनों प्रकार के अभाव थे। तो ये तो मेरे ख्याल से सरल है, और आगे चलते हैं। इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? हाँ भैया, ये जो 9th वाला जो था ना, उसमें सर्वात्मकम, तो ये सर्वात्मकम किस हेतु से है? ये सर्वात्मकम अन्योन्या भाव की अपेक्षा है। मतलब यदि हमने प्राग भाव को नहीं माना तो वस्तु अनादि हो जाएगी, यदि हमने प्रध्वंसा भाव को नहीं माना तो वस्तु अनंत हो जाएगी, और यदि हमने अन्योन्या भाव को नहीं माना तो सर्वात्मक हो जाएगा। मैं आपमय हो जाऊंगा, आप मुझमय हो जाओगे, हम सबकी कोई बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। तो उस दृष्टि से ये बात हुई। और अत्यंता भाव को नहीं माना तो एक द्रव्य तैयार नहीं होगा, जो एक आइडेंटिटी होती है, तो किसी का भी अपना स्वरूप तैयार नहीं होगा, अस्वरूप हो जाएगा। हाँ, बट वैलिड क्वेश्चन, थैंक यू। भैया ये सर्वात्मकम और फिर अस्वरूपम ये भी सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि एक में होना और अलग अलग नहीं रहना। राइट, ये शब्द ऐसे महसूस हो रहे हैं अपन को कि ये शब्द ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन इनमें बेसिक प्रॉब्लम देखिए क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। अत्यंत और अन्योन्य। अन्योन्य मतलब अन्योन्य अभाव है, मतलब अन्य अन्य पने के कारण अभाव है। तो अब अन्य अन्य पना नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक दूसरे में मिलना हो गया। जब दो चीजें अन्य अन्य नहीं रही तो एक दूसरे में मिल गई, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, तो वो मिक्स हो गई है। इसका मतलब सर्वात्मक हो गई है, मतलब अपने अपने स्वरूप को छोड़ दिया, इसलिए मिक्स हो गई। और अत्यंत का मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब किसी का कोई स्वरूप ही नहीं है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी चीज हो जाएगी यदि हम अस्वरूप को यूज कर रहे हैं। तो वहां शब्द बहुत सिमिलर हैं, एक अस्ति से, एक दूसरा नास्ति से है। तो हमको बताना तो इतना ही है ना कि तुम्हारा ये मानना गलत है, तो वो सिद्ध हो रहा है, इसलिए सिमिलर वर्ड्स भी हम यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए भैया जी एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। ये अनन्य भाव का एक डेफिनेशन इसमें जो दिया है, एक द्रव्य का वर्तमान में अन्य द्रव्य रूप ना होना। हाँ। और आपने जब अभाव पढ़ाए थे तब उसमें आपने ये पढ़ाया था पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। तो मुझे याद है, हाँ याद है बहुत अच्छे से। ये तो समझ लीजिए, यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं आप मीमांसा के आधार पर, मतलब वहां पर जो शब्द दिए हैं उसके आधार पर। ये सर्वात्मक जो शब्द दिया हुआ है उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक द्रव्य की वर्तमान का अन्य द्रव्य के वर्तमान में अभाव। क्योंकि जैसे जो परिभाषा अपन ने पहले पढ़ी थी तो उसमें भी ये प्रॉब्लम तो था ही। कौन सा प्रॉब्लम था, यदि हम पुद्गल द्रव्य के वर्तमान को अन्य पुद्गल द्रव्य के वर्तमान से अभाव बताएं तो उनमें अत्यंता भाव भी तो उन्हीं में लग रहा है, क्योंकि वो द्रव्य अलग अलग है ना। जी जी, समझ रहे हो आप? तो प्रॉब्लम तो दोनों जगह आ रही थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास में रेफरेंस ऐसा दिया है सर्वात्मक होने का, तो सर्वात्मक का मतलब क्या होगा, तो सर्वात्मक में 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य एक दूसरे के रूप हो जाएंगे। ये उनके सर्वात्मकता से ज्यादा क्लोज बैठ रहा है, ये समझ लीजिए परिभाषा उसकी दृष्टि से बात है। वहां जो परिभाषा थी वो परिभाषा गोपाल दास जी बरैया ने जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी थी उसके आधार पर थी। ये जो परिभाषा अपन ने देख रहे हैं अपन, ये आत्ममीमांसा के डायरेक्ट आधार पर है। वैसे वो चैप्टर भी आत्ममीमांसा के आधार पर ही लिखा था और ये चैप्टर भी अपन आत्ममीमांसा के आधार पर पढ़ रहे हैं, बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस। तो मैं सिर्फ डिफरेंसेस रख रहा हूँ, श्योरिटी तो अब जब जैसी जो होगी वो होगी। चलिए चले भैया। जी हाँ बोलिए भैया आपने अभी क्या बोला, वो वॉइस कट हो गई थी तो मुझे अच्छा। सुनाई नहीं। वो देखिए लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका वाली। हाँ, वो इतनी सी बात कह रहा था मैं कि लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जो परिभाषा अन्योन्य भाव की दी है वो ये दी है जो अपन ने पहले की क्लास में पढ़ी थी। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। ये परिभाषा कहाँ की है,
तो ये लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में ये परिभाषा दी हुई है। और ये जो सर्वात्मक की दृष्टि मैं से, यही सोच रही थी हाँ राइट, तो अब कि यहाँ पर मतलब जो अपन मुझे भी यही लगा था कि पुद्गल वाली डेफिनेशन इसमें नहीं है, मैं पूछने भी वाली थी ये। हाँ, तो वही रश्मि जी ने वही पूछा था। तो अन्योन्या भाव की यहाँ जो डेफिनेशन बना रहे हैं अपन, वो इस सर्वात्मक वर्ड की व्याख्या में बना रहे हैं। तो एक द्रव्य का वर्तमान में अन्य द्रव्य के वर्तमान से अभाव, इसको अपन अन्योन्या भाव कह रहे हैं। तो इसमें आपकी पुद्गल वाली परिभाषा भी आ जाएगी, क्योंकि पुद्गल अनंत द्रव्य हैं, तो उनका भी गिनना आ जाएगा। जीव की भी सब आ जाएगी, मेरा जीवत्व, आपके जीवत्व, जो वर्तमान में जिस तरीके से एक क्लास में अपन सब बैठे हुए हैं और एक बच्चे की जो समझने की शक्ति है, दूसरे की जो समझने की शक्ति है, वो अलग अलग है। तो इस तरीके से दो जीव में भी डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे करके आप सब में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, धर्म द्रव्य के वर्तमान का, अधर्म द्रव्य के वर्तमान में अभाव, और वहां तो वर्तमान भी वही है और त्रिकाल भी वही है, तो इसलिए वहां बाइफर्केशन जरा मुश्किल है। लेकिन यहाँ जीव में, पुद्गल में वो बाइफर्केशन आसान है। ठीक है, चलिए। भैया 10वां, और एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए ना। ये अन्योन्या भाव के आगे निषेध में कहा है एक कार्य द्रव्य सर्व कार्य द्रव्य में हो जाएंगे। हाँ, तो ये कार्य द्रव्य क्यों वर्ड यूज किया है? कार्य द्रव्य मतलब ऑन विच वी आर वर्किंग ऑन, मतलब द वन ऑन विच वी आर वर्किंग, मतलब वर्तमान पर्याय। अच्छा, कार्य द्रव्य यानी वर्तमान कार्य द्रव्य पर्याय मतलब मीन्स, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य। हाँ मीन्स वैसा, पर्याय वाला, यस मीन्स यस पर्याय वाला एस्पेक्ट यस। कंसिडर करते हुए। जैसे जैसे अपन बोलते हैं ना कॉन्टेक्सचुअल, यूज करते हैं ना अपन, ये टर्म बहुत यूज होता है कॉन्टेक्सचुअल। तो कार्य द्रव्य का मतलब कॉन्टेक्सचुअल द्रव्य। ओके। ठीक है, संस्कृत में इसको यूज करते हैं प्रकृत विषय। प्रकृत मतलब द वन ऑन विच वी आर टॉकिंग, उसको वैसे यूज करते हैं। चलिए, सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्यते सर्वथा, व्यपदिश्येत सर्वथा। अन्योन्या भाव का उल्लंघन करने पर तत् मतलब प्रवादियों का इष्ट, वह एकम एक कार्य द्रव्य सर्वात्मकम सर्व कार्य द्रव्य रूप हो जाएगा। देखो ना, यहां भी शब्द कैसे दिए हैं, एकम सर्वात्मकम स्यात्, एक सर्वात्मक हो जाएगा, और अन्यत्र समवाये, एक द्रव्य का अन्य सर्व द्रव्यों में तादात्म्य मानने पर, एक द्रव्य का अन्य सब द्रव्यों में तादात्म्य, तादात्म्य मतलब उनकी सीमा ही टूट गई है, तो उसको हम कहते हैं अत्यंता भाव को नहीं मानना। सर्वथा किसी भी तरह न व्यपदिश्येत, अर्थात उसका कथन नहीं किया जा सकता। तो यदि हमने अन्योन्या भाव को नहीं माना तो सर्वात्मक हो जाएगा, इसका मतलब हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। सॉरी, हम किसी भी चीज को, हाँ, आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। और यदि हमने अत्यंता भाव को नहीं माना तो जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है उसको हम इलेबोरेट नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं पाएंगे। हम जिसे कहने जाएंगे ऐसा लगेगा वो तो इसमें घुस गया। फिर किसी को कहने जाएंगे, जैसे मैं अस्तित्व के बारे में बात करूं, निखिली जी के अस्तित्व के बारे में बात करूं, तो अस्तित्व तो विशुद्धि जी का भी है, अस्तित्व तो रश्मि जी का भी है। अरे निखिली जी के बारे में तो बोलो, वो उनका स्वरूप नहीं बना पाएंगे। अच्छा, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण तो निखिली जी के पास भी है, विशुद्धि जी के पास भी है, रश्मि जी के, सबके पास ही है। तो फिर निखिली जी के ज्ञान गुण में क्या विशेष? तो वो बताने के लिए आपको सद्भाव के माध्यम से अभाव को बताना पड़ेगा कि भैया उन्हें ये तो आता है लेकिन ये नहीं आता है। इस दृष्टि से उनका ये निखिली पना तैयार हुआ है। आई एम सॉरी फॉर द एग्जाम्पल निखिली जी, फॉर मेकिंग यू द एग्जाम्पल, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ क्या कहा उन्होंने, मात्र सद्भाव को ही मानने वाले जितने भी मिथ्या एकांतवादी हैं, यदि अन्योन्या भाव को नहीं स्वीकारा तो वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी, और यदि अत्यंता भाव को नहीं स्वीकारा तो उसका कोई स्वरूप ही नहीं बन सकेगा।
हम कोई भी वस्तु को बता ही नहीं सकेंगे, इसलिए आपका जो अनेकांत शासन है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, अभावैकांत पक्षेपि भावान भावापहन भवादिनाम बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। मेरे ख्याल से अपनी क्लास में और भी ये एस जैन के नाम से हैं, सोनी जी हैं, स्वाति जी हैं। अरे भैया कुछ मतलब क्या चल रहा है बताओ तो सही। बात ठीक है, समझ में आ रही है क्या? भैया जी आ रही है, समझ में आ रही है। ठीक है सोनी जी, ओके। स्वाति जी और मेरे ख्याल से आपका नाम मैं भूल गया। जयजिनेंद्र भैया जी। श्वेता, श्वेता जी समझ आ रही है बात? श्वेता जी थोड़ी सी सर के ऊपर से जा भी सकती है, आई एम श्योर। मेरी जा रही है, ऊपर से भी जा रही है, समझ में आ रहा है। ओके विल ट्राई। चलो 12वें नंबर का ये जो श्लोक है वो ये बता रहा है कि यदि आपने इससे पहले जो 3 श्लोक थे उनमें ये बताया गया कि यदि आपने अभाव को नहीं माना तो क्या प्रॉब्लम होगी। ये 12वें नंबर का श्लोक हमको ये बता रहा है कि यदि आपने अभाव को तो मान लिया लेकिन भाव को नहीं माना तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई। बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। देखो उन्होंने कितने सरल शब्दों में बता दिया, यदि तुमने सद्भाव को नहीं माना तो तुम उपदेश किसको दे रहे हो। यदि तुमने सद्भाव को नहीं माना कि सामने भी कोई बैठा है या मैं हूं, तो तुम उपदेश किसको दे रहे हो और किस लेवल का उपदेश दे रहे हो। जैसे क्या मुनिराज को एक सम्यक दृष्टि श्रावक बनने का उपदेश दिया जा सकता है? क्या एक सम्यक दृष्टि श्रावक को अरहंत, समझ लीजिए उल्टा कहता हूं, मिथ्या दृष्टि बनने का उपदेश दिया जा सकता है? क्या अरहंत से ये कहा जा सकता है कि चलो श्रेणी मांडना शुरू करो? तो कहने का मतलब उपदेश जो दिया जाता है वो सामने वाले की अपेक्षा को देख करके दिया जाता है। तो यदि आपने सद्भाव को नहीं माना तो आपने सामने वाले की सिचुएशन को एनालाइज नहीं किया। और फिर यदि आप सद्भाव को नहीं मानते, आप सिर्फ अभाव को मानते, तो देखो कितना लॉजिकल आंसर उन्होंने दूसरा आंसर दिया, ये दिया कि आप फिर हमारी बात का खंडन कैसे कर रहे हो। मतलब यदि आप सिर्फ अभाव को मानते हो तो आपने एक्चुअली मेरी बात सुनी ही कहां। और यदि आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, क्योंकि सद्भाव तो आप मानते नहीं हो किसी चीज का, तो आप खंडन किसका कर रहे हो। तो कोई एग्जिस्ट करेगी चीज आपके सामने, आप उसको एग्जिस्ट करता हुआ मानोगे, तभी तो उसका खंडन करोगे, तभी तो उसका समर्थन करोगे। आपने मानी ही नहीं कोई चीज तो फिर खंडन क्या और समर्थन क्या। इस तरीके की बात ये 12वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। अभावैकांत पक्षेपि भावापहनववादिनां बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। अभावैकांत पक्ष में भी सत्ता का अभाव मानने वालों के ज्ञान और वचन प्रमाण नहीं रहेंगे। तब स्वमत की सिद्धि और परमत का निषेध किस प्रकार करोगे। यदि आपने सद्भाव को नहीं माना तो आप जो सोच रहे हो उस बात की सिद्धि नहीं हुई, और आप जो सोच रहे हो उसकी सिद्धि नहीं हुई तो आप जो बता रहे हो उसकी सिद्धि कैसे होगी। और यदि सद्भाव को आपने स्वीकार नहीं किया तो जिन वचनों के माध्यम से आपने मुझे सुना था, जिन वचनों के माध्यम से आपने मुझे सुना था, उन वचनों के को भी आपने कहां सुना, तो आप निषेध किस बात का करोगे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत लॉजिकल आंसर्स दे करके ये बात अपने सामने रखी है। देखो मैं इसको बहुत सरल शब्दों में रखता हूं। जो अन्य एकांतवादी हैं वे अभाव को तो मानते हैं लेकिन सद्भाव का स्वीकार नहीं करते हैं। उनसे आचार्य देव कह रहे हैं, यदि आप मात्र वस्तु का सर्वथा अभाव ही मानोगे तो आपके द्वारा जो भी जाना या कहा जाएगा वो सही कैसे होगा, क्योंकि वह ज्ञान और वचन तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाएंगे। जो ज्ञान आपको मिला वो क्षण भर में चला गया, तो उसका तो अभाव हो गया। तो आपने कुछ जाना, इस बात का भरोसा कैसे आएगा। और दूसरा, जो भी आपने कहा वो सब भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा,
तो आपका जो हमारा खंडन करना है वो भी अधूरा, और आपका जो अपनी बात को कहना है वो भी अधूरा, क्योंकि जो भी सद्भाव रूप था उसको आपने अभाव रूप मान लिया है। तब आप अपनी बात को सही और अन्य की बात को गलत कैसे कहोगे? तो इस तरीके की बात कह करके आचार्य देव ने उनकी ही बात से मतलब उनके लॉजिक का उनके ही बात से खंडन किया। तो हमारा जो स्याद्वाद है वो बेसिकली जो हमने पहले कहा था उसका खंडन नहीं करता, इसलिए वो उसकी इतनी ख्याति है। जैसे मैंने कहा आत्मा नित्य है कि अनित्य, तो कह दिया जवाब भैया नित्य है। आधे घंटे बाद मेरा प्रवचन खत्म होने को आ रहा था और मैंने कहा आत्मा है अनित्य। तो अब मेरा आत्मा को नित्य कहना और आत्मा को अनित्य कहना, नित्य कहना या अनित्य कहना, वो दोनों भी कहना झूठा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले मैं आत्मा को एक अखंड वस्तु के रूप में इमेजिन कर रहा था। तो आत्मा नित्य है क्योंकि वो पर्यायों में बदलती भी जाती हो, अनेक भवों में बदलती जाती हो, कभी तिर्यंच, कभी नरक, कभी मनुष्य, कभी देव, लेकिन फिर भी आत्मा तो नित्य रहती है। अब बंदे ने कहा ठीक है फिर तो नित्य ही होती है आत्मा, आपका अनित्य कहना झूठा है। अरे भाई अभी तो बताया, ये जो तिर्यंच पर्याय कही, ये जो मनुष्य पर्याय कही, ये भी तो पर्याय है ना, ये भी तो विभाजन है ना। तो इन विभाजनों की दृष्टि से कहूंगा तो ये कहने में क्या गलत है कि पर्याय है, आत्मा में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, एक पर्याय आती है, वही पर्याय चली जाती है, तो और पूरा का पूरा द्रव्य बना रहता है। तो ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य भी उसमें बना रहता है। तो ये इसको कहते हैं पूर्वापर दोष नहीं होना। आपने जो बात कही है उसकी अपेक्षा है, उसका कोई वास्तविक रूप है, इसलिए हम उसे सही कहते हैं। लेकिन बाकी के लोगों ने गड़बड़ क्या की थी? अभाव को माना तो सद्भाव को नहीं माना, सद्भाव को माना तो अभाव को नहीं माना। ऐसे में प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि वस्तु में दोनों प्रकार के अंश हैं। यदि ये एक चश्मे का केस है और ये एक पेन है, तो आप इसे चश्मे का केस और इसे एक पेन कब कहोगे? अनलेस आपको ये पता नहीं होगा कि ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, आप कैसे मानोगे कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? तो जो सद्भाव को मान रहा है वो क्या कर रहा है? हर चीज का सद्भाव, हाँ इसका भी सद्भाव है, इसका भी सद्भाव है। अरे इसका सद्भाव इसके सद्भाव के जैसा है क्या? नहीं। ये क्या, ये जो ये काम ये कर सकता है वो काम ये कर सकता है, जो काम ये कर सकता है वो ये कर सकता है। अब ये जिसने सिर्फ सद्भाव को माना है उसे ये पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये इसकी प्रॉपर्टीज का इसकी प्रॉपर्टीज में अभाव है, इसकी प्रॉपर्टीज का इसकी प्रॉपर्टीज में अभाव है। इस तरीके से समझ लीजिए, क्लास में यदि एक बच्चे का रैंक फर्स्ट आता है तो दूसरे बच्चे का रैंक नहीं आता है। तो अब रैंक आना नहीं आना ये इस बात को नहीं बता रहा है कि बच्चे को कितना आता है या नहीं आता है, वो सिर्फ इस बात को बता रहा है कि उस बच्चे का उस पेपर में दिया गया जो एनालिसिस है उसमें नंबर कितने हैं। इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेपरेट आइडेंटिटीज बताना हमारा लक्ष्य है। हमें सिर्फ क्लास की प्रोग्रेस बताना लक्ष्य है, बच्चों को नीचा दिखाना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो इस तरीके से ये बात है। और जिसने अभाव मान लिया तो अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये जो बोल रहा है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो है कि नहीं है? वो भी कैसे है? वो भी नहीं है। तो इस तरीके से आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, सब कुछ बिल्कुल खाई में चला जाएगा। और आपका जो आपका मत है वो भी आप कैसे बताओगे? क्योंकि बताने के लिए आपको शब्द यूज करने पड़ेंगे, और शब्द यूज करोगे तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि शब्द होते हैं, दे एग्जिस्ट। तो आपकी बात से खंडन हो गया कि आपने कहा था अभाव होता है, फिर बाद में आपने अब सद्भाव से स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके का ये प्रॉब्लम है। हाँ रश्मि जी, हाँ जी भैया जी। कुछ कह रहे थे क्या आप? नहीं अच्छा नहीं, ओ सॉरी। चलिए, वी आर पास्ट दिस। अब ये जो गाथा है वो बेसिकली हमको सिर्फ इतना बता रही है कि भाव अभाव इन दोनों का सही स्वरूप क्या है, और जो उस सही स्वरूप को नहीं मानते हैं वो क्या गड़बड़ करते हैं। विरोधान्नो भयैकात्म्यं स्याद्वादन्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। सरल है, देखिए
स्याद्वाद रूपी न्याय से द्वेष करने वाले, जितने भी स्याद्वाद न्याय विद्विषाम, स्याद्वाद रूपी न्याय से द्वेष करने वाले, उभयैकांत अर्थात अभाव एकांत और सद्भाव एकांत, ये दोनों प्रकार के एकांत, ठीक है। तो सद्भाव और भावैकांत और अभावैकांत, इन दोनों की एक रूपता विरोधात का एक दूसरे में परस्पर विरोध होने से न सिद्धि नहीं होती है। अवाच्यतैकांते मतलब अवक्तव्य एकांत में भी, मतलब जो हमारे यहाँ ना एक सप्तभंगी मानी जाती है। किसी ने सुना है सप्तभंगी के बारे में? बताओ भैया, सप्तभंगी के नाम कोई बताओ जल्दी से। मैंने सप्तभंग क्या होते हैं। हाँ, गुड गुड, अभी आने वाली है, इसके बाद ही बात आने वाली है। किसी को पता है शायद अस्ति अस्ति नास्ति आस्ति नास्ति, और फिर अव्यक्त आस्ति व्यक्त अव्यक्त नास्ति अव्यक्त, और फिर आस्ति नास्ति अव्यक्त, ऐसे कुछ है ये। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे कि हम, जैसे आई यू नो टेक दीज एग्जांपल, दिस इज अ पेन एंड दिस इज अ पेंसिल। ध्यान दीजिएगा, ये पेन है और ये एक पेंसिल है। ये जो पेन है, क्या पेन पेंसिल रूप है? नहीं। क्या पेंसिल पेन रूप है? नहीं। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट। बहुत डिस्टर्बेंस भैया कोई अनम्यूट है, सबको अनम्यूट कर दीजिए। ओके देखिए, ये पेन है, तो पेन का अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पेन है कि नहीं है? है। पेन अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से है, लेकिन क्या पेन पेंसिल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से है? नहीं। पेन पेंसिल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं है। तो नहीं है के लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? नास्ति। ठीक है, तो दो भंग हुए, स्यात् अस्ति। तो पेन का अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होना, इसको कहते हैं स्यात् अस्ति। पेन का पेंसिल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं होना, उसको क्या कहेंगे? नास्ति। तो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। अब क्या ये दोनों चीजें आप एक साथ कह सकते हो कि पेन अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होता है, और इसी वाक्य में आपने ये कह दिया था कि पेन अपने पेंसिल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं होता है? ऐसा नहीं कर सकते ना, अपन एक के बाद एक कह सकते हैं। अपन पहले ये कह सकते हैं कि ये अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, लेकिन पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं कि पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। तो ये हो गया उभय। उभय का मतलब एक साथ नहीं कह सकते हैं, एक के बाद एक कह सकते हैं। ठीक है, अब एक साथ नहीं कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवक्तव्य। एक साथ न तो अपन स्व के बारे में बात कर सकते हैं, न पर के बारे में बात कर सकते हैं, इसलिए हुआ अवक्तव्य। अब ये बात आपको पता है कि दोनों को एक साथ नहीं बता सकते हैं, फिर भी आप जब ये कहते हो कि भैया हाँ ये दोनों को एक साथ नहीं कह सकते हैं, फिर भी अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो पेन है, इसको कहते हैं स्यात् अस्ति अवक्तव्य। फिर दूसरा आपने कहा हाँ सही है, दोनों को एक साथ नहीं कह सकते हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं? पर की अपेक्षा से नास्ति है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उसकी नास्ति है। तो ये हो गया नास्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य। और फिर अंत में आपने कहा कि भैया हाँ दोनों को एक साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक तो कह सकते हैं ना। तो एक के बाद एक कह सकने की अपेक्षा से इसको कहते हैं स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन आप विचार करने की कोशिश करो तो सरल हो जाएगा। देखिए इसके बाद है, कहाँ गया वो? अरे हाँ, अच्छा मैंने लाइन से वैसे नहीं लिखा। देखिए पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, यहाँ देखिए भावार्थ में सेकंड लाइन है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणमित होने से स्यात् सत रूप ही है। यहाँ अस्ति का दूसरा वर्ड है सत। ठीक है,
तो स्यात् सत रूप ही है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणमित न होने से असत रूप ही है। तो अपन किसकी बात कर रहे थे? पेन। तो पेन अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणमित होने से स्यात् सत रूप है। पेंसिल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणमित न होने से वो असत रूप ही है। ठीक है, तो स्व है यहाँ पर पेन और पर है यहाँ पे पेंसिल। ठीक है, ये दो हो गए। इसके आगे देखिए क्रमशः स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है, ऐसे क्रमशः वर्णन कर पाने की अपेक्षा स्यात् भाव अभाव स्वरूप है। ठीक है, तो यहाँ सत असत का एक और नाम आ गया, भाव अभाव। और युगपत वर्णन, ये दोनों को हम एक साथ नहीं कह सकते हैं कि इससे है और इससे नहीं है, वो सिर्फ हम ज्ञान कर सकते हैं, मुंह से नहीं बोल सकते हैं। इसलिए युगपत वर्णन न कर पाने की अपेक्षा स्यात् अवक्तव्य ही है। ठीक है, अब जिसको ये ज्ञान हो गया कि ये दोनों एक साथ नहीं होते, ये दोनों चीजें ज्ञान में एक साथ हो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं एक साथ। तो देखो क्या भंग बना इसके बाद, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से, स्वचतुष्टय मतलब पेन के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भाव स्वरूप होने पर भी संपूर्ण वस्तु स्वरूप को युगपत, संपूर्ण वस्तु स्वरूप मतलब दोनों को युगपत न कह पाने की अपेक्षा स्यात् भाव स्वरूप अवक्तव्य है। तो यहां पर हाईलाइट करने वाली बात क्या हुई, देखो अवक्तव्य कहा हमने, तो अवक्तव्य से क्या आया, युगपत न कह पाना। और जब मैंने भाव स्वरूप कहा तो भाव स्वरूप से क्या आया, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से भाव स्वरूप होना। ठीक है ना, दो वर्ड्स हैं और दोनों वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, एक साथ दोनों को नहीं कह सकते हैं इसलिए अवक्तव्य है, लेकिन कुछ तो कह सकते हैं ना। तो जो कुछ कह पा रहे हैं अपन, उसमें अपन ने यदि स्वचतुष्टय की अपेक्षा से बात कही तो वो बन जाएगा स्यात् भाव स्वरूप अवक्तव्य ही है। और ऐसे ही जब दोनों को साथ में नहीं कह सकते हैं, फिर भी हमने यदि पर की अपेक्षा से बात कही कि पेंसिल के स्वचतुष्टय की अपेक्षा से जो पेन है उसके स्वचतुष्टय नहीं है, तो इस तरीके से हमने पेन के बारे में ही बताया ना कि पेंसिल के स्वचतुष्टय पेन के स्वचतुष्टय में नहीं है, ऐसा होने पर भी संपूर्ण वस्तु को युगपत न कह पाने की अपेक्षा स्यात् अभाव स्वरूप अवक्तव्य ही है। क्योंकि एक साथ नहीं कह पा रहे हैं इसलिए अवक्तव्य है, और पर का स्व में प्रवेश नहीं होने से अभाव स्वरूप है। ऐसे ही स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा से क्रमशः भाव अभाव स्वरूप होने पर भी हम दोनों को एक साथ नहीं कह सकते हैं, संपूर्ण वस्तु स्वरूप को हम एक साथ नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्यात् भाव अभाव स्वरूप अवक्तव्य ही है। ये विषय बहुत जटिल है, थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल भी हुआ होगा, लेकिन यदि आपको समझ में आया है तो मैं चाहता हूं कोई एक जना इसका मुझे एग्जाम्पल दे दे, कोई भी एक एग्जाम्पल दे करके आप मुझे ये बात समझा दीजिए। कोई है पुरुषार्थी जो कोई एक एग्जाम्पल से ये बात समझाना चाहता हो? सात भंग, सात है ना, ये नहीं है, 6 है, सात भंग कोई एक्सप्लेन कर, निखिल जी ट्राई कर रहे हैं? हाँ ओके। और आपके लिए मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप हो उसका स्व और मैं हूं पर, ठीक है, बन जाएगा ना? ठीक है, तो हाँ अस्थि से अगर कथन करते हैं तो मेरा अस्तित्व मेरे क्षेत्र काल भाव में है, और वही अगर मैं नास्ति से कथन करती हूँ तो मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। बहुत बढ़िया, तो ये क्या क्या हो गया, दोनों आस्ति हो गई और नास्ति हो गई। बहुत बढ़िया, चलिए। और दोनों का साथ में अगर कथन करते हैं कि मेरा अपने में है और मेरा अस्तित्व मेरे क्षेत्र काल भाव में है, और
मेरा नास्तित्व आपके क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, तो ये तीसरा भंग हो जाएगा। हाँ, तो इसमें वर्ड यूज करना चाहिए एक के बाद एक। एक के बाद एक कह सकते हैं, क्रमशः है ना, तो एक के बाद एक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर। और ये अगर अव्यक्तत्व, ये मुझे थोड़ा सा देखिए ना, मैं इसलिए कह रहा था एक के बाद एक तो कह सकते हैं कि निखिली जी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में संयम के द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। ये एक साथ नहीं कह सकते हैं, एक के बाद एक कह सकते हैं। एक साथ क्या कर सकते हैं, तो एक साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फिर आप कुछ भी नहीं, भैया निखिली जी कौन है, निखिली जी क्या है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने यदि ये कहा कि निखिली जी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हैं, तब आपने ये नहीं कहा ना कि वो संयम के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। तो इसीलिए एक साथ जब आप ये दोनों चीजों को नहीं कह सकते हो, इसलिए इसको कहते हैं अवक्तव्य। वक्तव्य मतलब कह पाना और अवक्तव्य मतलब नहीं कह पाना। चलिए और आगे बढ़िए। वैसे ही नास्ती से मैं ये दो चीजें नहीं कह पाती हूँ, जैसे कि मेरा अस्तित्व आपके अस्तित्व नहीं है, ये दोनों एक साथ में नहीं कह पाती, तो वो नास्ती अवक्तव्य हो जाएगा। और लास्ट दोनों हो, अगर मैं क्रमशः क्रमशः एक रह गया है, एक मतलब स्यात् भाव स्वरूप अवक्तव्य रह गया है। छोड़ दो, पूरा नेट खत्म हो गया, छोड़ दो। अब तो एप्पल आईडी तुषार ने कहा उसको आती। निखिली जी एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, भाव मीन्स दोनों युगपत कह पाना, ये भाव स्वरूप अवक्तव्य हो जाएगा। नहीं कह पाना मीन्स दोनों साथ में, दोनों साथ में नहीं कह पाना, फिर भी ये कह पाना कि आप अपने स्वचतुष्टय से हो, इसको कहेंगे हम स्यात् भाव स्वरूप अवक्तव्य। और दोनों को एक साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक कह सकते हैं, इसको कहते हैं स्यात् भाव अभाव स्वरूप अवक्तव्य। स्वाति जी समझ आया क्या आपको? थैंक यू निखिली जी, थैंक यू वेरी मच। स्वाति जी, श्वेता जी भैया। हाँ नहीं कोई बात नहीं है, मतलब ये इसलिए टॉपिक रखा गया है ताकि आपको ऐसा लगे कि जैन धर्म इजी नहीं है। एक्चुअली तो इट्स जस्ट यू नो इट्स जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। और आप सोच करके तो देखो, जैसे अपन ये काम कितनी आसानी से अपने घरों में अकम्प्लिश कर लेते हैं। जैसे बच्चे को ये सिखाना होता है कि बेटा मिट्टी नहीं खाते हैं, लॉलीपॉप खा सकते हैं। तो आपने एक्चुअली उस बच्चे को ये सिखा दिया है मिट्टी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके हैं, लॉलीपॉप के द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके हैं। तो मिट्टी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो लॉलीपॉप के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। ऑटोमेटिकली आप समझ लो पूरी व्यवस्था आपने उसको समझा दी। ऐसा हर चीज के साथ लगा सकते हैं। जैसे आप एक स्टोर पर गए सामान खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए, आप सपोज एक जेनरिक मेडिसिन के स्टोर पर गए। अब वहां पर आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला उसको बताया कि मुझे ये फॉर्मूला चाहिए। तो अब उसने कहा कि ये पर्टिकुलर जैसे क्लोपिडोग्रेल चाहिए मुझे, तो उसने कहा ये एस्प्रिन के साथ में मिलेगा। तो उसने कहा नहीं यार, एस्प्रिन आ जाएगा तो मुझे दूसरी तकलीफें हो जाएंगी। तो क्या अपन जल्दी से कैसे भेद विज्ञान कर लेते हैं कि क्लोपिडोग्रेल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में एस्प्रिन के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अभाव है। तो इस तरीके से उसके सातों भंग बन जाएंगे कि उसका अपने में है। अब कोई आपसे पूछे कि भैया ये क्यों नहीं चाहिए आपको और ये क्यों चाहिए, तो एक पॉइंट आ जाता है ना कि आप उसे सब एक्सप्लेन कर चुके हो लेकिन बंदा मान ही नहीं रहा है। तो आप क्या कहोगे? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ नहीं 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 चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्यों करना पड़ रहा है ये? क्योंकि अब एक्सप्लेन करने को कुछ रहा नहीं है। दोनों बातों को एक साथ कैसे समझाऊं कि भाई जब मुझे ये चाहिए है और ये नहीं चाहिए है, तो ये बात कॉमन सेंस से समझी जा सकती है ना। लेकिन अब बंदा तो जबरदस्ती पीछे पड़ा है। तो अब भाई तू जान, तेरा काम जान, मैं और नहीं बोल सकता। इसको कहते हैं अवक्तव्य।
फिर भी ये तो दे दे, चल ये तो कर ले, अच्छा इसको रहने दे। इस तरीके से जो भी पूरी व्यवस्था बनती है वो व्यवस्था बड़ी काम की होती है। अंत में मैं सिर्फ ये जो श्लोक हैं उन श्लोकों को पढ़ देता हूं, आपको उससे समझ लीजिए भाव समझ में आ जाएगा। कहाँ थे हम? हाँ तो अब जो चौथा भंग है वो है अवक्तव्य का भंग। तो जिसने वस्तु को अवक्तव्य ही कह दिया है, मतलब वस्तु को हम कह नहीं सकते हैं, तो भाई तू जो कह रहा है वो कैसे कह रहा है? मतलब वस्तु को अवक्तव्य नहीं कह सकते हैं, ये भी तुम कह करके बता रहे हो ना, तो ये बात भी तुम्हारी सच नहीं है कि अवक्तव्य एकांत धर्म सही है। कई लोग होते हैं, आत्मा कैसी है? आत्मा तो वचनातीत है। आत्मा कैसी है? आत्मा वचनातीत है। आत्मा कैसी? अरे कुछ तो बताओ। नहीं नहीं, आत्मा तो वचनातीत है। भाई तुम वचनातीत कह करके भी वचन दे रहे हो उस आत्मा को कि आत्मा वचनातीत है। जैसे आपको पता है हिंदी में इस उंगली का नाम क्या है? हिंदी में इस उंगली का नाम क्या है? हाँ बोलिए स्वाति जी, आवाज नहीं आई। तर्जनी, तर्जनी। नहीं नहीं, तर्जनी तो इसको कहते हैं, मध्यम, कनिष्का। मध्यमा इसको कहते हैं। कनिष्का। हाँ, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मुझे पता है वो क्या कह रही है। वो कह रही है इसको अनामिका कहते हैं। तो पता है इसका नाम अनामिका क्यों है? क्योंकि इसका नाम अनामिका है, क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं है। तो ऐसे ही अवक्तव्य नाम का बोल है ये। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कथंचित्ते सदेवेष्टम कथंचिद सदेव तत् तथो भयम अवाच्यम च नयोगान्न सर्वथा। आपके वह इष्ट वस्तु आपके मत में किसी अपेक्षा से सतरूप ही है, किसी अपेक्षा से असत रूप ही है, किसी अपेक्षा से असत सत असत दोनों रूप है, और किसी अपेक्षा से अवक्तव्य रूप ही है, और किसी अपेक्षा से सत अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से असत अवक्तव्य, और किसी अपेक्षा से सत असत अवक्तव्य रूप ही है। यह सब नए के योग से ही है, सर्वथा नहीं है। मतलब अपेक्षा से है, ये अपनी अपेक्षा से है, इसकी अपेक्षा से नहीं है। ये अपेक्षाकृत है। क्या इसका ये मतलब हुआ यदि ये इसमें नहीं है तो ये है ही नहीं? ऐसा तो इसका मतलब नहीं हुआ ना। ये यदि इसमें नहीं है तो ये है ही नहीं, ऐसा तो अर्थ नहीं हुआ। अब ये इसमें प्रवेश कर जाए तो फिर तो आपकी पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सिर्फ सद्भाव रूप नहीं मान सकते, सिर्फ अभाव रूप नहीं मान सकते, क्रमशः भाव अभाव रूप ही नहीं मान सकते, और फिर आप चुप बैठ जाओ तो फिर आप कहोगे क्या? तो फिर आप ना तो इसे बता पाओगे ना आप इसे बता पाओगे। तो इस दृष्टि से ये चारों के चार भंग और इसके एक्सटेंशन में सातों के सात भंग किसी भी प्रकार से आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो यदि आपने ये सातों भंग माने तो आपने वास्तव में पूरी वस्तु को अच्छे से समझा है, और यदि आपने सात भंग नहीं माने तो फिर आपको वस्तु समझ में नहीं आई है। इसके बाद कहते हैं, देखिए ये भी बड़ा सरल है। सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपर्यासान् न छिन्न व्यवतिष्ठते। सदैव सर्वं को नेच्छेत् मतलब ऐसा कौन होगा जो सब वस्तुओं को स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सतरूप ही स्वीकार न करे? ऐसा कौन होगा जो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तुओं को असत रूप ही स्वीकार न करे? क्योंकि जो ऐसा नहीं करता है वह अपने इष्ट तत्वों में व्यवस्थित नहीं होता है। देखो, यदि आप कहते हो कि बच्चों को ना मारना, बचपन में उनको थोड़ा बहुत मारना जरूरी होता है, ऐसे दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति कह रहा है कि बचपन में ना बच्चों को बिल्कुल बच्चों को मारना ही नहीं चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए, और दूसरा कह रहा है अरे भाई मारोगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? गुरु मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम। तो यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। अब ये दो बंदे कैसे लड़ रहे हैं? पहला वाला कह रहा है मारना ही नहीं चाहिए, मारना महापाप है। अब ये बंदा जो अपनी बात कह रहा है वो अपनी बात को ऐसे ही कह रहा है ना
कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से मतलब मेरी अपेक्षा से जो मैं कह रहा हूं वो 100% सत्य है और तुम जो कह रहे हो वो 100% गलत है, तभी तो तुम वो ये कह पा रहा है कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए। तो ऐसा ही सेम दूसरे वाले के साथ है। दूसरा वाला ये कह रहा है बच्चे को मारना चाहिए। क्यों मारना चाहिए? अरे भैया, बच्चा बच्चा यदि मिट्टी खा रहा हो और यदि मैं उसे मार दूं तो उसे क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है कि अगली बार वो मिट्टी को नहीं छुएगा, मिट्टी को नहीं खाएगा, वो कैल्शियम खा लेगा, वो भले ही कुछ भी खा लेगा लेकिन वो मिट्टी नहीं खाएगा। तो ये बच्चे को एक अच्छी हैबिट दिलाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो अब वो जो अपनी बात कह रहा है वो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सही कह रहा है और दूसरा जो कह रहा है उसकी अपेक्षा से उसकी अपेक्षा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका नहीं है। तो इस तरीके से जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे कि हाँ, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु सत रूप होती है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो असत रूप होती है, आप यदि ये स्वीकार नहीं करोगे तो जो आप बताना चाहते हो वो भी आप कैसे बता पाओगे। इस तरीके की बात उन्होंने इस श्लोक में बताई गई है। और अंतिम जो हमारा श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है, क्रमार्पितद्वयाद्वैतं सहावाच्यमशक्तितः अवक्तव्योत्तरः शेषा त्रयो भंगा स्वहेतुतः। उन्होंने ये कहा, वस्तु क्रम से विवक्षित स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा सत असत रूप है। मतलब क्रम से एक के बाद एक, पहले स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रमशः। और युगपद पूछो भैया तो क्या कहोगे तुम? युगपद स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा वचन की असमर्थता के कारण अवक्तव्य रूप है। मतलब युगपद तो नहीं कह सकते हैं, क्रमशः कहोगे तो हम कह सकते हैं भाई मुझे ये क्यों चाहिए है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और इस दवाई से मेरी तबीयत ठीक होगी। और ये क्यों नहीं चाहिए है, क्योंकि इसमें वो क्वालिटीज, वो प्रॉपर्टीज, वो मेडिकल वो जो मटेरियल मुझे चाहिए है, जो मेडिसिन मुझे चाहिए है, वो इसमें नहीं है, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। ये क्रमशः तो कह सकते हो, एक साथ आप कैसे कह सकते हो? एक साथ आप नहीं कह सकते हो। तो एक साथ नहीं कहने पर भी आप जब कुछ भी अपने मुंह से कहोगे तो उसका मतलब ये होगा, आप या तो स्व को सपोर्ट कर रहे हो तो वो बन जाएगा स्यात् सत अवक्तव्य, आप पर का विरोध कर रहे हो तो वो बन जाएगा स्यात् असत अवक्तव्य। और जब आप स्व का समर्थन, पर का विरोध एक साथ न करने की अपेक्षा एक के बाद एक करते हो तो इसको कहेंगे स्यात् सत असत अवक्तव्य। इस प्रकार से ये सारे के सारे सप्त भंगों का स्वरूप बताया गया है। मुझे आशा है अब रश्मि जी को उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि सिर्फ अपन ने 16 कारिका क्यों ली। गाथा वो जो अधिकार था वो 13 का था, हमने सिर्फ इतनी क्यों ली है। आशा करता हूँ रश्मि जी को इसका जवाब मिल गया होगा। मिला आपको जवाब रश्मि जी? हाँ, क्योंकि हमने पहला प्रकरण जो उठाया था वो ये था कि हे भगवान आप ही सर्वश्रेष्ठ क्यों हो, और हमने दूसरा प्रकरण उठाया था भाव अभाव के संबंध में सप्त भंग। तो ये दो प्रकरणों के माध्यम से 1 से 8 तक हमने पहला प्रकरण देखा और 9 से 16 तक ये दूसरा प्रकरण देखा। इसके बाद तो उन्होंने अन्य धर्मों के नाम बताए हैं और ऐसा करके उन्होंने सिर्फ समापन किया है। तो ये अधिकार का जो मूलभूत भाव है वो हमको यहाँ इतने छंदों में समझ में आ जाता है, इसलिए यहाँ तक की बात अपन ने की है। तो आशा करता हूँ आपको ये विषय समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग पुनः देखें। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी डालूंगा तो आपको हो सकता है वो कंफ्यूज कर दे, तो इस कारण से वो प्रॉब्लम बन सकती है। प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ लो। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, अपन और इस विषय पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। इन केस इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी मे हैव वन और टू। Any questions?
आई थिंक नेक्स्ट मंडे, आई थिंक सो, बट आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकता, बट मतलब जो भी होगा ग्रुप पर आपको जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र, हैव फन। जय जिनेंद्र भैया। और आप सबकी दीपावली अच्छी हुई होगी आशा करता हूँ। हाँ जी भैया। ओके, जय जिनेंद्र।